कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष, ऑल इंडिया रैंक वन। और बहुत बहुत आपको बधाई। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने जो तैयारी की थी, तो आपको लग रहा था कि आप रैंक वन आपको आएगा, या आप अपनी मेहनत पे ज्यादा भरोसा रख रहे थे कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी मेहनत पे फोकस करता हूँ? और आप, या आप रैंक वन की सोच के ही तैयारी कर रहे थे? सर मेरी तैयारी थी 650 के अराउंड सोचने की। मैंने रैंक वन ऐसे तो नहीं सोचा था, बट मेरा वो था कि लाइक मेरे को इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड इंटरमीडिएट में मेरे लाइक 690 थे, तो मेरे को था कि लाइक इतना तो मैं आसपास कर ही लूंगा। तो 1 2 3 तक, टॉप 3 की मेरे को एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट से पहले तक भी। और इंटर में रैंक थी आपकी? यस सर। इंटर में क्या रैंक था आपका? और सेकंड रैंक थी सर इंटर में। ओ ये तो यार कमाल। तो वही, तो बस वही फायदा आपको रहा कि इंटर में आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि सेकंड रैंक, अगर आप ऑल इंडिया रैंक सेकंड थे तो फाइनल में डेफिनेटली हम देखते हैं कि जिसका इंटर में रैंक रिकॉर्ड मिला फाइनल में भी वो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनल की तैयारी कितने साल में हो जाए, साल के बाद मतलब 1.5 साल से तैयारी शुरू की थी? और सर फाइनल की तैयारी मैंने लाइक जून 2020 से स्टार्ट कर ली थी, मतलब कि एग्जाम के 2.5 ईयर पहले। सो दैट जून से स्टार्ट की थी। मतलब 2.5 साल इनफ होते हैं, 2.5 साल से आपने कोचिंग लेना शुरू कर दिया था? हाँ, एंड देन 2 साल में मेरी कोचिंग्स कंप्लीट हो गई थी पूरी। एंड देन उसके बाद वेरी लास्ट गुड। में सेल्फ स्टडी की थी। मतलब एक स्ट्रेटेजी देखा जाए तो 2 साल में अपनी सारी कोचिंग कंप्लीट करने के बाद लास्ट 6 मंथ सेल्फ स्टडी रहनी चाहिए। यस सर। और लास्ट 6 मंथ में आपका आर्टिकलशिप था, या आप पूरा फुल फुल फ्लेश सेल्फ स्टडी था, या उसमें भी आप ऑफिस जाते थे? सर लास्ट के 5 मंथ्स तो मैं ऑफिस नहीं जाता था, बट 1 मंथ के लिए तो आर्टिकलशिप था। ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर सभी स्टूडेंट्स फॉलो करना चाहें, कि 2 साल आप अपना पूरा कोचिंग पूरा प्लान कीजिए, एंड लास्ट 6 मंथ अपना सेल्फ स्टडी करिए और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपने क्या क्लासेस का सीक्वेंस क्या था, थोड़ा बताइए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या क्लासेस का सीक्वेंस होना चाहिए, पहला सब्जेक्ट आपने क्या लिया, और किस तरह से आपने 2 साल को अपना कोचिंग में कैसे इन्वॉल्व किया, थोड़ा बताइएगा। और सर मैंने स्टार्ट किया था कॉस्टिंग से। लाइक 2 3 मंथ्स मैंने कॉस्टिंग को डिवोट किए। देन मैंने स्टार्ट किया था एसएफएम। देन उसके बाद एफआर। देन ऑडिट, देन लॉ, देन लास्ट में डीटी आईडीटी। तो ऐसे करके मैंने 7 सब्जेक्ट्स मैनेज किए थे पूरे लास्ट तक। अच्छा, सबसे पहले कॉस्टिंग लिया आपने, फिर आपने एसएफएम लिया, फिर एफआर लिया, फिर आपने ऑडिट और लॉ, एंड देन डीटीआईडीटी। अच्छा, आपने जो कोचिंग मटेरियल ही रेफर किया, या आपने इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल रेफर किया साथ साथ? सर मैंने दोनों मटेरियल रेफर किए थे, लेकिन इंस्टीट्यूट का मटेरियल मैंने प्राइमरली रखा था। कोचिंग के मटेरियल को मैं वहाँ यूज करता जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा हो, या फिर रेफरेंस ले रही हो, या फिर प्रैक्टिस के लिए वहां मैं यूज करता था कोचिंग के मटेरियल को। फाइन। और आपको जो लास्ट मोमेंट में जो इंस्टीट्यूट जो आरटीपी एमटीपी वगैरह देती है, वो भी आपने फॉलो किया था? यस सर, आरटीपीस एमटीपीस किए थे मैंने। ठीक है। तो सबसे पहले जो रिजल्ट आपने चेक चेक किसने किया, आपके पेरेंट्स ने चेक किया या आपने चेक किया रिजल्ट? सर मैंने ही चेक किया था, सुबह लाइक 9 बजे मैंने ओपन किया था, तभी मैंने देखा था। पहले मैंने नंबर देखे, मुझे लगा कि नहीं आएगी टॉप 3 में। देन उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट देखी तो 1 में आ रखी थी। चलिए बहुत, और सबसे पहले आपने अपने पेरेंट्स को ही बोला होगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। चलिए बहुत अच्छा, एकदम मतलब एक ऐसा मुकाम जो आप जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, ऑल इंडिया रैंक वन, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे आपके पास, कंपनीज के, बड़े बड़े कंपनीज के कॉल आ रहे होंगे आपके पास? सर अभी तो कोई कॉल्स में ज्यादा पिक नहीं कर पा रहा, तो पता नहीं चल रहा किसका आ रहा है। हाँ, अभी तो आप बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी होंगे कॉल्स में, बट जरूर आएंगे, और आप सब सारे कॉल्स अटेंड कीजिएगा, क्योंकि काफी अपॉर्चुनिटीज आपको बिफोर कैंपस भी मिल जाती है, यहाँ पर कंपनीज डायरेक्ट प्लेसमेंट भी आपको दे देती है। यस सर। तो चलिए, हम आगे देख रहे हैं आगे, और आप कितनी ऊंचाइयों तक छुएंगे, और हम लोग डेफिनेटली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। वी क्लासेस, जैसा कि आपने नाम सुना है, अभी हम लोग पूरे इंडिया में हम लोग सैटेलाइट क्लासेस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो जो बच्चे मतलब थोड़ा डिसिप्लिन नहीं होता है, जिसमें क्लासेस पेन ड्राइव में नहीं ले पाते हैं, वो उनके लिए हम लोग एक फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पेन ड्राइव क्लासेस आपने सारी की थी? यस सर, मैंने तो सारी गूगल ड्राइव पे की थी। बिकॉज लाइक हाँ, आर्टिकलशिप तो उसमें जाना तो मैंने डिसिप्लिन्ड वे में आपने किया होगा क्लासेस सारा? कौन से वे में? पूरा डिसिप्लिन्ड वे में पूरा टाइम टेबल बनाकर आपने क्लासेस किया होगा?
यस सर, मेरा पूरा लाइक रेडी था कि लाइक किस किस मंथ में मेरे को कितने कितने सब्जेक्ट कैसे कैसे खत्म करने हैं, वो मैंने पूरा अपना प्रिपेयर करा। चलिए, तो आप मिस करते थे वो स्टूडेंट्स का जो एटमोसफियर होता है, क्लास का एटमोसफियर होता है, वो मिस करते थे आप पेन ड्राइव गूगल ड्राइव क्लासेस में? यस सर, मिस तो करते थे बिकॉज जहाँ वहाँ जाके करने में ज्यादा एफिशिएंसी आती है और ज्यादा समझ भी आता है और डिसिप्लिन वहाँ पे ज्यादा होता है। गूगल ड्राइव में तो घर पे इतना नहीं हो पाता, बट ऑप्शन यही बचा था लास्ट में। इंटर में आपने क्या क्लासेस किया था पेन ड्राइव गूगल ड्राइव? नहीं, इंटर में तो सर मैंने सारी लाइक लाइव वहीं पे जाके की थी एंड वहीं टीचर्स के सामने, ऑफलाइन मोड में। तो आपको क्या क्या डिफरेंस लगा लाइव क्लासेस, मतलब जो आप फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हैं उसमें, और एक पेन क्लास में क्या डिफरेंस लगा आपको? सर यही था कि लाइक अगर पेन ड्राइव लेते हो तो फिर वहां पर इतना फोकस नहीं रहता, डिसिप्लिन नहीं रहता, इधर उधर फोन वगैरह भी यूज हो जाते हैं, कोई साथ में पढ़ने के लिए भी नहीं होता और साथ साथ कोई सही से लाइक लिखने के लिए भी नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा इनएफिशिएंसी रहती है गूगल ड्राइव में। चलिए, बहुत अच्छा एकदम, मतलब, तो आई होप कि सारे स्टूडेंट्स, अगर आप सुन रहे हैं, जो हर्ष जी जिस तरह से डिसिप्लिन्ड वे में क्लासेस किया उन्होंने, और अपना पहले से तय कर लिया था कि उनको 1 2 3 टॉप 3 रैंक में आना है, और उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग उस हिसाब से की थी। 6 महीने की स्टडी रखी, 2 साल की कोचिंग रखी, इंटर में भी इनका रैंक था। तो एक आप देख रहे हैं इनके लाइफ में, मैं देख रहा हूँ एक डिसिप्लिन वे में अप्रोच लेकर इन्होंने अपने सीए को फाइनल को अप्रोच किया, और इनका ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। और ऐसा दिखने को लग रहा है कि बहुत ही आसान है, लेकिन नहीं, इनकी बहुत मेहनत थी, सबसे सबसे ज्यादा जरूरी थी डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन वे में इन्होंने अपनी क्लासेस की है। तो मैं जो भी स्टूडेंट्स इसे सुन रहे हैं, वो जरूर इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको हर्ष जितना अचीवमेंट पाना है, तो आपको डिसिप्लिन होना चाहेंगे, कि वो भी आप मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, फ्यूचर में वो भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उनको आप क्या एक लाइनर राय देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं कि आप इस चीज को जरूर करना, अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो? सर वन लाइनर तो मैं ये बोलूंगा कि लाइक लोग स्टडी मटेरियल को ना स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं यूजुअली, तो स्टडी मटेरियल को फॉलो करना चाहिए एंड जितने ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके और थ्योरी सब्जेक्ट्स में जितनी ज्यादा रिविजन हो सके, ये चीज बड़ी जरूरी होती है स्कोर करने के लिए। रिवीजन ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, तो इससे आपका और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आता है। यस सर। तो हर्ष जी का एडवाइस यही है कि प्रैक्टिस करते रहिए और फोकस रहिए, तो आप हर्ष जी जो मुकाम हासिल किया है, जो हर स्टूडेंट का सपना होता है, वो एक ना एक दिन पूरा हो जाएगा। ठीक है हर्ष जी, थैंक यू सो मच थैंक यू सर, थैंक यू। फॉर गाइडिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल, बिकॉज सारे फाइनल स्टूडेंट्स आज आपको देख रहे हैं, और आप जो मुकाम हासिल किए हैं, वो सेलिब्रेट करने का समय है। आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, और आगे ऊंचाइयों तक पहुंचिए, क्योंकि आपकी मेहनत जरूर और आगे रंग लाने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।